गए, हनुमान की हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस समय हम पुंछ के एक सर्विलेंस रूम में हैं, जो भारतीय सेना का एलओसी पर सर्विलेंस रूम है। यहाँ से तस्वीरें आप देखिएगा कि ये तमाम हाईटेक कैमरास जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। दुश्मन की हर एक नापाक कोशिश पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एआई टेक्निक है। ये जो आप देख रहे हैं कि एआई की मदद से इस पूरे इलाके को, यानी दुश्मन के इलाके को जो है वो प्रॉपर सर्विलेंस जो है वो किया जा रहा है और उस पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। इसके आगे की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम दुश्मन की वो पोस्टें हैं जिन पोस्टों पर हमारे एक जवान इन कैमरे की मदद से जो है वहाँ पर नज़र रखते हैं। और सबसे अहम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि जिस दिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर वॉयलेशन किया था, गोलाबारी की थी, उसके बाद भारतीय सेना ने जो रिटेलिएशन किया, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस मुंह तोड़ जवाब में किस तरीके से पाकिस्तान की पोस्टों को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से वो टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में बने जो लॉन्चिंग पैड थे उनको उड़ाया गया। ये जीते जागता उदाहरण है। सबसे बड़े ये देखिए किस तरीके से परखच्चे जो है वो उड़ रहे हैं पोस्टों की। तो ये भारतीय सेना की कार्रवाई थी पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान लगातार जो है उसने पुंछ के अंदर कई रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाया, जिसमें जो है उसने सिविलियन को टारगेट किया। उसके बाद जब इन जवानों को जो है जिस तरीके से आदेश मिला, आदेश के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। हमारे साथ इस सर्विलेंस रूम को जो ऑपरेट करते हैं, जो जवान यहाँ पर रहते हैं, हमेशा उनसे बातचीत करेंगे कि उस समय का क्या माहौल था। साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फॉरवर्ड पर यानी एलओसी पर ये जो सर्विलेंस रूम है, तो ये तस्वीरें साक्षी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो क्या मंजर था, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस टाइम सीज़ फायर वॉयलेशन हुआ उस टाइम हम यहीं थे और रात के करीब 2 बज रहे थे। तो हमारे पास जैसे ही एकदम फायर आया तो हमने उसे सबसे पहले दुश्मन को जाना कि दुश्मन फायर कहाँ से कर रहा है, जहाँ से हमें हमारे पास एआई के कैमरास है और हमारे पास इंडियन आर्मी द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर है, जिससे द्वारा हमें पता लगा कि दुश्मन कहाँ है और कहाँ से फायर कर रहा है। तो हमने वहीं भारी तादाद में फायर डलवाया और दुश्मन को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया। इस चीज़ को हम 2-3 दिन लगातार यहीं रहे, 24/7 हर एक दुश्मन पे नज़र रखते रहे और हम यहाँ से कहीं हर एक दुश्मन को ये बताते रहे कि हाँ, हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी, ऑपरेशन सिंदूर हाँ बंद नहीं हुआ है, हम उसके लिए एकदम रेडी है। 24/7 आवर्स हम इसी सर्विलेंस सेंटर में, बस यहीं हमारी निगरानी 24 घंटे यहीं है। और अगर दुश्मन कोई गलती से कोई भी छोटी सी हरकत करता है, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को ये जवाब बताया जाएगा कि भारत वही है और वही रहेगा और दुश्मन को मिट्टी धूल चटा देगा। सर्विलेंस रूम है और सर्विलेंस रूम में आपने सुना कि किस तरीके से जवान जो है उन्होंने ये बताया कि दुश्मन पर किस तरीके से नज़र रखी जाती है। और ये देखिएगा कि इस सर्विलेंस रूम के अंदर एक जवान बैठे हैं, प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि ये एआई टेक्निक है, उसका जो है भरपूर लाभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिया जा रहा है। और ये देखिएगा ये तस्वीरें कि किस तरीके से दुश्मन पर नज़र रखी जा रही है। तो ये भारतीय सेना का फॉरवर्ड लोकेशन पर यानी पुंछ के एलओसी के इलाके पर ये सर्विलेंस रूम है, जिससे लगातार पाकिस्तान की हर एक जो एक्टिविटी है उसे नोट किया जाता है और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतज़ार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया।
लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है, और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। धन्यवाद और जय हिंद।